हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज के न्यू सेशन में। और आज का जो न्यू सेशन अपना चलने वाला है वो है जो अपनी ग्रुप थ्योरी ऑलरेडी चल रही थी उसी टॉपिक से रिलेटेड। अपने लास्ट सेशन में होमोमॉर्फिज्म जो थ्योरम थी उनके ऊपर अपने चर्चा की थी। होमोमॉर्फिज्म की जो थ्योरम थी देखेगी, फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म अपने देखी थी, सेकंड भी देख ली थी, थर्ड भी देख ली थी। तो सारे के सारे होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड जो थ्योरम्स थी वो अपन ने कवर कर ली है। तो आज का जो टॉपिक अपना है वो आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर है, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड जो भी थ्योरम है वो सारी की सारी थ्योरम अपन इस सेशन में देखने वाले हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आप अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट सेशन के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने नहीं बताए थे, तो यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा भी कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आइसोमॉर्फिज्म से। आखिर आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है? तो वैसे तो मैंने जब बेसिक क्लास आपकी ली थी ग्रुप थ्योरी की, तो उसके अंदर आइसोमॉर्फिज्म के बारे में सबसे पहले मैंने बता भी दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने तो थोड़ा सा डिस्कस और कर दिया है। तो एन आइसोमॉर्फिज्म इज ए होमोमॉर्फिज्म दैट इज वन वन एंड ऑन टू। यानी कि आइसोमॉर्फिज्म अपन किसको बोलेंगे? एक तो वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, इसके साथ साथ वो क्या होना चाहिए आपका वन वन एंड ऑन टू भी होना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। तो ये आपका क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म होता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है होमोमॉर्फिज्म की, तो HOMOMOR ऐसे लिख लेना आप। तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता ही है, और आइसोमॉर्फिज्म ये होता ही है। तो आइसोमॉर्फिज्म यानी होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए, तो ये आपका क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म होता है। यानी कि आपकी एक मैपिंग डिफाइंड है जी से जी डैश के ऊपर, इट इज होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए सबसे पहले, वन वन होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, और इस तरीके से इसको इंडिकेट किया जाता है। ठीक है ना, जी आपका क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है किसका? जी डैश का। तो ये क्या होता है आपका? आइसोमॉर्फिज्म होता है। यानी कि एक मैपिंग आपकी डिफाइंड होती है, जिस तरीके से मान लो ये मैपिंग आपकी डिफाइंड है, ये आपका जी है और ये आपका जी डैश है। तो यहाँ से आपकी मैपिंग डिफाइंड हो रही है, इस तरफ ये मैपिंग डिफाइंड हो रही है, तो एक तो क्या होना चाहिए? होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसके साथ साथ वो वन वन भी होना चाहिए, इसके साथ साथ वो ऑन टू भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अपन बोलेंगे वो क्या आपका आइसोमॉर्फिज्म है। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट अपना आता है ऑटोमॉर्फिज्म। क्या होता है भाई? तो एन ऑटोमॉर्फिज्म इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप टू इटसेल्फ। यानी कि इसकी मैपिंग जो डिफाइंड होती है खुद के ऊपर डिफाइंड होती है, जी से जी के ऊपर डिफाइंड होगी, तो ये क्या होगा? आपका ऑटोमॉर्फिज्म होगा। इसकी प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि आपका ए भी आपका बिलोंग कर रहा है ऑटोमॉर्फिज्म जी से, देन ए डॉट बी भी आपका किससे बिलोंग करेगा? ऑटोमॉर्फिज्म जी से ही बिलोंग करेगा। आइडेंटिटी मैपिंग यहाँ पे डिफाइंड होती है मान लो ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर। इनवर्स ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म भी आपका क्या होता है? ऑटोमॉर्फिज्म ही कहलाता है। ये भी आप माइंड में रख सकते हो। कंपोजिशन इज एसोसिएटेड, यहाँ पे कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? एसोसिएटेड होता है। तो इसके ऊपर भी अलग एक थ्योरम बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर। सिंपल सा टॉपिक है ऑटोमॉर्फिज्म, तो जी से जी के ऊपर ही डिफाइंड होता है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन मैंने सब चीज़ें आपको बता दी है। ठीक है, क्योंकि इस वाइज क्या है, इस बार आपकी यूनिट है वो यूनिट 5 हो गए हैं, तो यूनिट के अकॉर्डिंग बन सकता है, इसमें से कुछ ना कुछ बन जाए, इसलिए मैंने इसको डिटेल में कॉपी कर दिया है, आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आपका क्या होता है? 5gx इज इक्वल टू gx g बार, यानी जी इनवर्स। तो इस तरीके से आप इसको माइंड में रख सकते हो। ठीक है, 5gx किसके इक्वल होगा? gx जी इनवर्स के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड? अब इसके ऊपर अपन थ्योरम देखते हैं। सबसे पहली थ्योरम आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर ये क्या बोला जा रहा है? द रिलेशन ऑफ ए आइसोमॉर्फिज्म, ये आइसोमॉर्फिज्म की नोटेशन है, इन द सेट ऑफ ए ऑल ग्रुप इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, वो सारे के सारे ग्रुप क्या होंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो आपकी क्या है यहाँ पे मैपिंग डिफाइंड है जी से जी के ऊपर, ए से ए डैश हो गया, बी से बी डैश हो गया, यानी एफ ए और एफ बी हो गया एक तरीके से। ठीक है ना? तो आपको क्या प्रूव करके दिखाना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में आप जानते होंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है? वैसे इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर आपको तीन चीज़ें क्या करनी होती है? सेटिस्फाई करके दिखानी होती है। एक तो होती है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी आप उसको सेटिस्फाई कराओगे। अगर तीनों की तीनों सेटिस्फाई हो रही है तो अपन बोल पाएंगे भी वो ग्रुप क्या इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें अपन इस थ्योरम के अंदर प्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात आती है रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कैसे आप सेटिस्फाई करोगे? लेट इन ए ग्रुप जी द आइडेंटिटी एलिमेंट इज आई, सो वी नो दैट आई एक्स किसके इक्वल होगा? आई के इक्वल होगा ना, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है तो आई के इक्वल ही होगा। अपन को पता है भी आइडेंटिटी के इक्वल है, तो यहाँ से अपन बोल पाएंगे भी आई एक्स किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। अगर आप यहाँ पे ए बी लोगे तो ए बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी के इक्वल आ गया, तो इसको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हो ना। कैसे लिखोगे? आई ए एंड आई बी, इस तरीके से आप इसको लिखोगे।
तो ये क्या हो रहा है आपका, आई ए और आई बी यहाँ पे आ रहा है। तो सो द रिलेशन जी से जी डैश आपका क्या हो रहा है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि आपका आइसोमॉर्फिज्म जो है वो रिलेशन है, वो क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपकी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हो। चलिए, ये एक तरीके से क्या होती है, वैसे तो अपन को पता है, यानी ए से ए के ऊपर डिफाइंड होता है, इस तरीके से अपन लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे अपना ए बी है, वो ए बी के ऊपर डिफाइंड हो रहा है एक तरीके से, ठीक है ना। फिर अपना आता है सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर क्या होता है, लेट जी एंड जी डैश आर टू ग्रुप्स, दो ग्रुप आपको दिए हुए हैं, एफ इज ए 1 1 एंड ऑन टू बोथ। तो यहाँ पे एफ आपका 1 1 एंड बोथ होना चाहिए। सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जी डैश से जी के ऊपर, यानी एफ अगर आपका बिलोंग कर रहा है जी से जी डैश के ऊपर, तो एफ इनवर्स जी डैश से जी के ऊपर बिलोंग कर रहा है। तो इसका मीनिंग ये फंक्शन क्या आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक रिलेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। सिमेट्री के अंदर क्या होता है, अगर ए आपका डिफाइंड हो रहा है बी के ऊपर, तो बी भी डिफाइंड होना चाहिए ए के ऊपर, है ना। इस तरीके से होता है, यानी कि अगर ए आपका बी के ऊपर डिफाइंड हो रहा है, तो बी भी आपका क्या होना चाहिए, ए के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वही लिख दिया, यानी जी से जी डैश के ऊपर हो रहा है एफ, तो एफ इनवर्स क्या होना चाहिए, जी डैश से जी के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ से सिमेट्रिक रिलेशन की भी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। थर्ड अपनी जो आती है वो आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है भी, अगर मान लो ए आपका आइसोमॉर्फिज्म है ए डैश के ऊपर, ठीक है, और ए डैश आपका है ए डबल डैश के ऊपर, तो आपका क्या होना चाहिए, ए है ना, वो भी होना चाहिए किसके ऊपर, ए डबल डैश के ऊपर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही है, अगर जी आपका जी डैश से आइसोमॉर्फिज्म है, तो जी डैश अगर जी डबल डैश पे आइसोमॉर्फिज्म है, तो यहाँ से आपका ये भी क्या होना चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए, यानी कि जी जी डैश पे होगा। जैसे अपन ने पढ़ते थे ना, अगर ए आपका क्या कर रहा है, ए अगर बी पे सेटिस्फाई कर रहा है और बी मान लो सी पे कर रहा है, तो ए सी पे भी होना चाहिए, इस तरीके से होता है ना। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। तो अपन बोल देंगे सिंस द रूल ऑफ फॉलो जी टू जी डैश, सो इट इज नॉन ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, तीनों के तीनों रूल यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो अपन बोल पाएंगे भी ये क्या आपकी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अंडरस्टैंड। तो ये आपका क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म की एक अच्छी थ्योरम है ये, इसको आप कवर कर सकते हो। चलिए, अब नेक्स्ट अपन आते हैं, नेक्स्ट अपनी थ्योरम है वो है कैली थ्योरम। कैली थ्योरम क्या बोलती है, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए सेम परमुटेशन ग्रुप, ठीक है ना। सेम परमुटेशन ग्रुप से होंगे वो। सेम परमुटेशन ग्रुप का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, आइसोमॉर्फिक को सेटिस्फाई करके दिखा रहे हैं। परमुटेशन बोले तो एक तरीके से उसका जो स्ट्रक्चर होता है लिखने का, ठीक है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप जानते हो, उसी तरीके से अपन क्या ले रहे हैं, उनको अपन चेंज कर रहे हैं, यानी कि ऑर्डर को अगर चेंज कर दें तो भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े एक तरीके से। तो लेट जी बी ए ग्रुप क्रोस्पॉन्डिंग टू ए ग्रुप ए इन जी, ठीक है ना। आपने क्या ले लिया, एक जी आपने ग्रुप ले लिया जो कि क्रोस्पॉन्डिंग टू एवरी ए आपका जी से बिलोंग कर रहा है। वी डिफाइंड ए मैपिंग एफ ए इज फॉलो। तो आपका क्या आएगा, एफ ए एक्स किसके इक्वल आएगा, ए एक्स के इक्वल आएगा यहाँ से। फॉर ऑल एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी से, एक्स आपका किससे बिलोंग कर रहा है, जी से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ भी, ए भी आपका जी से बिलोंग कर रहा है, एक्स भी आपका जी से बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग ए एक्स भी आपका जी से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे एफ ए किसके इक्वल होगा, जी से जी के ऊपर। ये कैसे होगा, ये वैसे अपना ऑटोमॉर्फिज्म की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी एक तरीके से, वहाँ से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अपना इक्वल आ रहा है ये, तो एफ ए किसके इक्वल होगा, जी से जी डैश के ऊपर होगा, मैपिंग डिफाइंड कर रही है, ठीक है ना। अब अपन एफ को 1 1 प्रूव करके दिखाएंगे। तो 1 1 कैसे प्रूव करके दिखाएंगे, फॉर एनी एक्स वाई आपने ले लिया जी से, ठीक है ना। आपका जैसे मान लो ये जी है, तो इससे आपने क्या ले लिया, एक्स और वाई दो एलिमेंट ले लिए, एक्स और वाई आपने एलिमेंट ले लिए। अब आपने उसकी मैपिंग देखी, एफ ए एक्स, ठीक है ना, एफ ए एक्स एफ ए वाई। तो यहाँ पे एफ ए एक्स क्या था अपना, ए एक्स था, तो यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा। एफ ए वाई क्या होगा फिर, ए वाई होगा, जैसे ए एक्स था वहाँ से ए वाई आ जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना, ए वाई आ जाएगा, ये ए वाई आ जाएगा। अब दोनों के अंदर देखो डायरेक्ट अपने कैंसलेशन लो लग जाएगा, ए से ए कट जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। अपन लेके क्या चले थे, 1 1 के अंदर ये दोनों एलिमेंट ही लेके चले थे, तो एफ ए आपका क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो यहाँ से 1 1 की प्रॉपर्टी होगी। फिर अपन ऑन टू प्रूव करके दिखाएंगे। तो ऑन टू में तो डायरेक्ट आपको पता ही है, बिफोर एवरी एक्स अगर आपका बिलोंग कर रहा है जी से, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स एक्स भी आपका बिलोंग करना जी से ही, सही है। तो सच दैट एफ ए इनवर्स एक्स अपन ने लिया है। अब इक्वल टू किसके है ये, ए एन टू में ए इनवर्स एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए इस तरफ आएगा यानी अंदर हो जाएगा, तो ए इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये दोनों कटेंगे तो एक्स के इक्वल आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ ए इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको ऑन टू प्रूव करके दिखा दोगे। तो यहाँ पे अपन बोल पाएंगे, सो एफ ए इज ए 1 1 मैपिंग ऑफ ए जी ऑन टू जी इट सेल्फ, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बोल पाएंगे, हंस एफ ए इज ए परमुटेशन ऑफ जी।
अंडरस्टैंड। तो इसमें आप 1 1 एंड 1 2 प्रूव करके दिखा दोगे और ये आपकी क्या हो जाएगी, कैली थ्योरम प्रूव हो जाएगी। अंडरस्टैंड, एकदम सिंपल सी है, ईजी सी है। इसके अंदर 1 1 एंड 1 2 आपको प्रूव करके दिखाना होता है। चलिए, अब इसके अंदर यहाँ तक तो अपनी बात हो गई परमुटेशन की, भी अपनी एफ ए परमुटेशन ऑफ जी है, ये अपने प्रूव करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या टर्म प्रूव की जा रही है, इसके अंदर आप जी डैश लेके जा रहे हो। जी डैश आपने ले लिया एफ ए फॉर ऑल, एफ ए जो आपका बिलोंग कर रहा है जी से, ठीक है ना, एफ ए यहाँ पे दे रखा है और ए आपका बिलोंग कर रहा है जी से। अभी अपन यहाँ पे जी डैश लिख रहे हैं तो क्लियरली अपन बोल सकते हैं भी आपका जो जी डैश है वो क्या है, सबसेट है एस जी का। एस जी क्या है, एस जी के अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं एक तरीके से, ठीक है ना, पूरा ओल ग्रुप है, ओल ग्रुप यानी कि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो लेट एस नाउ कंसीडर द मैपिंग 5 फ्रॉम जी टू एस जी डिफाइंड है, अपने एक मैपिंग डिफाइंड कर दी जी से एस जी के ऊपर। तो यहाँ पे जो 5x है वो कितना है आपका, एफ एक्स है, फॉर ऑल एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी से। नाउ फॉर एनी एक्स वाई आपका बिलोंग कर रहा है जी से, आपने दो एलिमेंट ले लिए तो 5 ऑफ एक्स वाई क्या आएगा, एफ एक्स आएगा, एफ एक्स वाई, इसको आप एफ एक्स एंड एफ वाई कर सकते हो। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी 5x, तो यहाँ पे 5x लिख दोगे। एफ वाई कितना था, यहाँ पे 5y आ जाएगा तो 5y आ जाएगा। सो अपन लिख सकते हैं 5 इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू एस जी। तो ये क्या आपका होमोमॉर्फिज्म है ग्रुप जी से एस जी के ऊपर। तो कंसिक्वेंटली अपन बोल सकते हैं जो आपका 5g होगा वो जी डैश के इक्वल होगा, इज ए सब ग्रुप ऑफ द परमुटेशन ग्रुप एस जी, ठीक है। तो वो क्या होगा, परमुटेशन ग्रुप होगा एस जी का, एंड 5 इज द इपीमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश। तो ये इपीमॉर्फिज्म होगा जी से जी डैश के ऊपर। ऑल्सो फॉर एनी ए भी आपका बिलोंग कर रहा है जी से, तो 5a किसके इक्वल आ गया, 5b के। तो यहाँ से एफ ए एफ ई के इक्वल आ गया, तो एफ ए एक्स एफ बी एक्स आ जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी थी x, इसकी वैल्यू कितनी है बी एक्स, ये एक्स एक्स कटेगा तो एक इक्वल टू क्या आ गया b। तो यहाँ से आपका 5 क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो हंस अपन बोल पाएंगे 5 क्या है आपका आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम ए ग्रुप जी से जी ऑन टू परमुटेशन ग्रुप जी डैश। तो कंसिक्वेंटली जी आपका क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा जी डैश के लिए। अंडरस्टैंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आइसोमॉर्फिज्म यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो यही अपन को यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था भाई। समझ में आया कि नहीं आया अभी? भी जो एवरी ग्रुप होते हैं आइसोमॉर्फिक होते हैं टू सम परमुटेशन ग्रुप, ठीक है, सभी के लिए, या इसके अलावा ये भी आप प्रूव करके दिखाओगे। तो दोनों चीज़ें अपन ने प्रूव करके दिखा दी यहाँ पे। तो एकदम ईजी सी है, इसको आप अच्छे तरीके से प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले 1 1 एंड 2 आप प्रूव करके दिखाओगे तो एफ आपका परमुटेशन आ जाएगा जी के लिए। फिर आप ग्रुप को दिखाओगे भी आइसोमॉर्फिज्म आपका क्या होता है, परमुटेशन होता है। तो यहाँ पे वो आइसोमॉर्फिज्म आपने प्रूव करके दिखा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो एकदम ईजी सा ही है, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर आइसोमॉर्फिज्म की बात हो रही है तो 1 1 आपने प्रूव करके दिखा दिया, 1 2 आपका होता ही है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो एकदम ईजी सा है। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट जो थ्योरम है उसके ऊपर। नेक्स्ट अपनी थ्योरम है एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स जेड प्लस के लिए। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बोल रही है। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। साइक्लिक ग्रुप यानी कि जैसे मान लो आपका यहाँ पे है, इस तरीके से आपका चलता है, जैसे मान लो -2 -1 0 1 2 इस तरीके से ये चलता रहता है। इस तरफ भी इनफाइनाइट है, इस तरफ भी इनफाइनाइट है, यानी ये साइक्लिक ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट आपके आ रहे हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक। हर एक जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो आपके आइसोमॉर्फिक होते हैं टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ द इंटीजर्स के लिए भी, ठीक है ना। तो ये आपको प्रूव करके दिखाने हैं। तो देखो थ्योरम आपने समझी भी, साइक्लिक ग्रुप होते हैं आइसोमॉर्फिक होते हैं हर एक एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको अपन देखते हैं। लेट अपन ने कर लिया जी इज इक्वल टू ए, जी इज इक्वल टू आपने ए ले लिया, बी ए इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेट बाय ए। जो ए से जनरेट हो रहा है ये अपन ने क्या ले लिया, एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लिया। फर्स्ट वी शो दैट नो टू डिस्टिंक्ट इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए कैन बी इक्वल। अपन दो इंटीग्रल मान लो पावर्स में ले ली, दो इंटीग्रल ले लिए, वो दोनों इक्वल नहीं है, ये अपन देखेंगे। तो फॉर इफ पॉसिबल लेट अपन ने कर लिया ए आई और ए जे, दो अपन ने क्या ले लिए, ये डिस्टिंक्ट इंटीग्रल पावर्स की दो एलिमेंट ले लिए ए के, ठीक है ना, ए फॉर्म में। वेयर ए आई जे आपका बिलोंग कर रहा है जेड से, इंटीजर्स है, और आई आपका ग्रेटर देन है जे से, ये अपन ने यहाँ पे मान लिया। तो यहाँ पे ए आई किसके इक्वल था, ए जे के इक्वल था, यही था ना। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसके साथ भी ए इनवर्स जी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसके साथ भी ए इनवर्स जी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है। दोनों के साथ मैंने ए इनवर्स जी से मल्टीप्लाई यहाँ पे दोनों तरफ कर दिया। जब दोनों तरफ कर दूंगा तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए आई माइनस ए जे लिख सकते हैं, यानी ए आई माइनस जे लिख सकते हैं, और ये ए 0 हो जाएगा,
A0 यानी कि आइडेंटिटी, ई लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। तो ये किसके इक्वल आ गया, I माइनस जे किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया। यानी यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया आपका, फाइनाइट आ गया। तो यहाँ पे ऑर्डर ए का कितना आ गया आपका, फाइनाइट आ गया। अपने ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट लिखा देखा था ना, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया। यानी ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया आपका, फाइनाइट आ गया। सो जी इज ए फाइनाइट, जी आपका क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। जी आपका फाइनाइट आ गया ना। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट कैसे आया, क्योंकि ई के इक्वल आ गया, ई आपका फाइनाइट, यानी ये फाइनाइट के इक्वल आ गया। जब ये फाइनाइट के इक्वल आ गया तो अपन कैसे बोल पाएंगे भी जो साइक्लिक ग्रुप है वो इनफाइनाइट है, नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि जी को तो अपन ने क्या माना था, एक साइक्लिक ग्रुप माना था, और साइक्लिक ग्रुप माना था तो वो तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अपना तो क्या आ गया, फाइनाइट आ गया, यहाँ पे फाइनाइट आ गया। तो ये तो क्या हो गया, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि जी के अंदर कौन से एलिमेंट थे, ये सारे के सारे एलिमेंट थे जी के अंदर, ठीक है ना। मैंने एग्जांपल दिया था वो ऐसे दे दिया था, -2 -3 इस तरीके से दे दिया था, मान लो, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा, 0 1 2 3 इस तरीके से। तो यहाँ पे ए के फॉर्म में इस तरीके से हो जाएगा, यानी ए की पावर -1, ए की पावर -2, ए की पावर -3, यहाँ पे ए की पावर 0, A1 A2 A3 इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या एलिमेंट, इनफाइनाइट सीरीज के अंदर, लेकिन अपना एलिमेंट तो ई आया था, ई वाले तो फाइनाइट आया था, तो ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। एज ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो अपन क्या करेंगे, नाउ एक मैपिंग डिफाइंड करेंगे एफ जी से जेड के ऊपर, जी से जेड के ऊपर अपने मैपिंग डिफाइंड की, जहाँ पे एफ एन किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, फॉर ऑल ए एन आपका बिलोंग कर रहा है जी से। वी सी दैट एनी ए एम एंड ए एन बिलोंग्स टू जी। आपने ए एम और ए एन दो एलिमेंट लिए जो जी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी ए की पावर एम है वो इक्वल नहीं है ए की पावर एन की इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग एम की पावर एन है ना, वो दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि इनकी जो इमेज होगी एफ ए एम वो भी इक्वल नहीं होगी ए की पावर एन से। तो यहाँ से एफ आपका क्या हो जाएगा, 1 1, ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। एंड फॉर एनी एन आपका बिलोंग कर रहा है जी से, देयर एग्जिस्ट ए एन सच दैट एफ ए एन किसके इक्वल होगा, एन के, तो एफ आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। इसी तरीके से आप m और n की पावर ले लो, मान लो दोनों को साथ में ले रहे हो, तो f की पावर m प्लस n हो जाएगा ना। तो यहाँ से एम एन की पावर है वो किसके इक्वल आएगा, एफ ए एम प्लस में एफ ए एन के इक्वल आएगा। तो f आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा फ्रॉम द ग्रुप जी टू जेड के लिए, जी टू जेड के लिए क्या हो जाएगा, ये होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। हंस अपन बोल पाएंगे एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जेड। यानी अपन ने यहाँ पे क्या प्रूव करके दिखा दिया, ये होमोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखा दिया, ये आपका ऑन टू प्रूव करके दिखा दिया, ये आपने क्या करके दिखा दिया, 1 1 प्रूव करके दिखा दिया। तीन ही कंडीशन होती है आइसोमॉर्फिज्म के अंदर, एक तो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, एक ऑन टू होना चाहिए, और एक 1 1 होना चाहिए। 1 1 ये प्रूव कर दिया, ऑन टू ये प्रूव कर दिया, और होमोमॉर्फिज्म ये प्रूव करके दिखा दिया, बस इतना ही करना होता है। तो तीनों चीज़ें अपन ने प्रूव करके दिखा दी, तो एफ आपका क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा जी ऑन टू जेड के ऊपर। तो जी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा जेड के लिए, अंडरस्टैंड। तो ये पूरी की पूरी थ्योरम रही अपनी साइक्लिक ग्रुप के ऊपर, ठीक है ना। तो इसको अच्छे तरीके से आपको करना है अभी, अंडरस्टैंड। चलिए अब अपन चलते हैं, ये सारे के सारे आपके डेमोज क्लासेस चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँ आपकी पूरी की पूरी यूनिट है ना, वो आपकी डेमो क्लास के अंदर कंप्लीट कर दी जाएगी। और बाकी बात रही पूरे सिलेबस की, तो पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। मैथ्स बाय जयदीप वर्मा, आपको एप्लीकेशन का नाम पता होगा, ठीक है, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी, नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो अभी आपको देखने को मिल रहे हैं, एंड इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सब चीज़ें आपको मिलती रहेगी। कॉन्टैक्ट आप मेरे से कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा अपनी एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी अपने आप डाउट शेयर कर सकते हो। एंड वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपन ने कर लिया, समझ में आ गया। चलो ये थ्योरम अपनी क्या है, लेट द सेट ए जी ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी विद कंपोजिट ऑफ ए फंक्शंस एज बाइनरी ऑपरेशन इज ए ग्रुप। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो लेट अपन ने क्या कर लिया, सबसे पहले ए जी आपको क्या दे रखे हैं, ऑटोमॉर्फिज्म दे रखे हैं ग्रुप जी, एंड कंपोजिट ऑफ ए फंक्शन एज ए बाइनरी ऑपरेशन इन ए जी, इन मान लो ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ने क्या कर लिया, लेट कर लिया ए जी बी द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म। ए जी के अंदर क्या बहुत सारे एलिमेंट है जो कि ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म बोले तो खुद के ऊपर खुद की मैपिंग डिफाइंड है, ठीक है ना, ऑन जी। एंड एज एफ और जी अपने एलिमेंट ले लिए जो कि ए जी से बिलोंग कर रहे हैं। देन एफ जी आपका बिलोंग करेगा ए जी से,
एंड एफ एंड जी आर 1 1, वो 1 1 हो जाएगा। और जी ऑफ इज ऑल्सो 1 1, तो जी ऑफ एफ होगा वो भी क्या होगा आपका ऑल्सो 1 1 होगा। इफ ए बी आपका बिलोंग कर रहा है जी से, देन जी ऑफ एफ N2 में ए बी किसके इक्वल आएगा, जी ऑफ एफ ए बी हो जाएगा ना, ये इसके साथ हो जाएगा जी ऑफ एफ ए बी। और इसको अलग अलग करो तो जी एफ ए एंड एफ बी हो जाएगा। अब इसको सेपरेट करो तो जी ऑफ एफ ए एंड जी ऑफ एफ बी हो जाएगा। और इसको आप अलग अलग करो तो जी ऑफ एफ ए एंड जी ऑफ एफ बी अलग अलग हो जाएगा ना। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, जी ऑफ एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के ऊपर आ जाएगा। तो ये ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आपने यहाँ पे सेटिस्फाई करके दिखा दी स्टार्टिंग में, ये चीज़ आप लेके चले हो, ये आपने प्रूव करके दिखा दिया। तो ये ऑटोमॉर्फिज्म आपने प्रूव करके दिखा दिया। देयरफॉर एफ आपका बिलोंग करा एजी से, जी भी आपका बिलोंग करा एजी से, देन जी ऑफ एफ भी आपका बिलोंग करेगा एजी से। तो एजी इज क्लोज्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए क्या है, क्लोज्ड है। सबसे पहले प्रॉपर्टी अपने ये पढ़ी थी क्लोज्ड वाली, ठीक है ना। ऑटोमॉर्फिज्म जब अपने पढ़ा था ना, क्लोज्ड की प्रॉपर्टी अपने पढ़ी थी। तो ये अपना क्या होता है, क्लोज्ड अपने प्रूव करके दिखा दिया। फिर अपना आता है यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ ग्रुप ए जी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एफ ऑफ जी ओ एच ले लिया, तो एफ आपका ओ एफ ओ बाहर आ जाएगा, जी ऑफ एच आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ ओ जी आपके ए जी से बिलोंग कर रहे थे, यानी यहाँ पे अपने क्या कर दी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो अपने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दी। फिर अपनी यहाँ पे द आइडेंटिटी मैपिंग, मैंने 3-4 प्रॉपर्टी बताई थी, आपको माइंड में होनी चाहिए। द आइडेंटिटी मैपिंग आई जी ऑफ ए जी एन ए ऑटोमॉर्फिज्म सच दैट अपना क्या आएगा, भी आपने क्या ले लिया, एफ आपका बिलोंग करा ए जी से, देन आई जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ होगा, यानी कि एफ ऑफ आई जी के इक्वल हो जाएगा। तो आई जी यहाँ पे क्या हो रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑफ ए जी का, यहाँ पे शो कर रहा है, ये क्या आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तभी तो एफ एफ तीनों के तीनों इक्वल आएंगे, तो आइडेंटिटी आपकी मैपिंग हो जाएगी। फिर अपना है लेट एफ आपका बिलोंग कर ए जी से, देन एफ इज इक्वल टू ए जी, एफ इज ए बाइजेक्शन ऑफ जी, यानी कि 1 1 1 1 ऑन 2। तो यहाँ पे एनवर्स एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा विच इज ए बाइजेक्शन ऑन जी। तो अगेन फॉर एनी ए बी आपका बिलोंग कर रहा है जी से, लेट अपने कर लिया एफ इनवर्स ए 1 के इक्वल होगा, और यहाँ से एफ इनवर्स बी बी 1 के इक्वल होगा। तो अगर आप यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे तो एफ इधर आ जाएगा ना, तो ए की वैल्यू एफ ए 1 आ जाएगा, यहाँ से बी की वैल्यू निकालोगे तो एफ बी 1 आ जाएगा। तो नाउ एफ इनवर्स ए बी किसके इक्वल आएगा, एफ इनवर्स, यहाँ ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, एफ ए 1 लिख सकते हो, यहाँ बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, एफ बी 1 लिख सकते हो, और इस टोटल की जगह आप क्या लिख दोगे, एफ ए 1 बी 1 लिख दोगे। तो यहाँ से एफ से एफ इनवर्स कट जाएगा, यानी ए 1 बी 1 आ जाएगा, यानी कि एफ इनवर्स ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ इनवर्स ए एफ इनवर्स बी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख दोगे एफ इनवर्स इज ऑल्सो ए ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, अंडरस्टैंड। फिर अपना देखो हैंस एफ इनवर्स ए जी दस द इनवर्स फॉर ईच एग्जिस्ट इन ए जी, इनवर्स यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ये अपने लिख दिया। हैंस अपन बोल देंगे वी शो दैट ए जी इज ऑल्सो ए ग्रुप फॉर ए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के लिए क्या ये आपका ए जी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप हो जाएगा, अंडरस्टैंड। सिंपल सी थ्योरम है, इसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये सारी की सारी सिंपल थ्योरम है जिनका आज तक कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा है, लेकिन इस बार अगर हो जाए इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको कवर करवाई है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, ना कभी पूछा गया इन टॉपिक्स पे। डायरेक्ट आइसोमॉर्फिज्म की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन अपने बनते ही बनते हैं। वो चीज़ें अपन अब इसके बाद कवर करेंगे। ये जो चीज़ें हैं वो बेसिक हैं जिनको आप माइंड में रख सकते हो, अंडरस्टैंड, ऑटोमॉर्फिज्म। तो चलिए अपना काम स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको इनको कवर करना है। तो सबसे पहली जो थ्योरम अपनी आती है वो आती है फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। एक थ्योरम अपनी जो होमोमॉर्फिज्म पे कवर की थी ना, फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, थर्ड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। तो वो 3 थ्योरम वो हो गई, 3 थ्योरम यहाँ पे अपनी 6 थ्योरम है। इन 6 में से एक थ्योरम कन्फर्म आपकी आने वाली है। एक थ्योरम कन्फर्म आपकी आने वाली है यूनिट फर्स्ट से, कोई सी भी आ जाए एक थ्योरम कन्फर्म आएगी, बाकी कहीं से आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से तो कन्फर्म आने वाली है। तो देखिए फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, लेट एफ बी ए होमोमॉर्फिज्म। एफ आपका क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है ग्रुप जी ऑन टू ए ग्रुप जी डैश के ऊपर, ठीक है। लेट के डैश बी एनी नॉर्मल सब ग्रुप, और के डैश आपको क्या दे रखा है, एक नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, किसका, जी डैश का। एंड के इज इक्वल टू आपका क्या है, कर्नल। ये कर्नल की डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, के इज इक्वल टू एक्स आपका बिलोंग करा है जी से, देन एफ एक्स आपका बिलोंग करेगा के डैश से, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, एफ डैश के 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या करके दिखानी है, कवर करके दिखानी है। 2 कंडीशन आपको भी, के आपका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, एक तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है, और सेकंड आपको क्या करके दिखाना है प्रूव भी, एफ जी इज इक्वल टू के है, ठीक है ना, जी इज इक्वल टू जी बाई के है, वो आइसोमॉर्फिज्म है जी डैश बाय
के डैश के। तो दो चीज़ें अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं वन बाय वन। अच्छे तरीके से समझिएगा इसको, बहुत ही डिटेल में आप समझिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले थ्योरम्स की हिंट देख लीजिए, भी थ्योरम आपको बोल के आ रही है। सबसे पहले ये आपको समझना होगा, फिर उसके बाद में क्या करना होगा, ये दो प्रूफ आपको कवर करने होंगे। तो थ्योरम्स के अंदर डायरेक्ट आपको एक प्रूफ भी बोल सकते हैं, भी एक प्रूफ सोल्व करके दिखा दिया जाए, या फिर हो सकता है दोनों के दोनों प्रूफ का भी आपको बोल देते हैं। तो वो तो इसके ऊपर है भी क्या कौन सा प्रूफ वो आपको बोलेगी, लेकिन ये आपको प्रूफ माइंड में रख लेने हैं। पहला प्रूफ तो ये है भी के आपको क्या करके दिखाना होगा, नॉर्मल सब ग्रुप जी का प्रूव करके दिखाना होगा। सेकंड प्रूफ है जी बाई के है, आइसोमॉर्फिज्म है जी डैश बाई के डैश का, ये आपको प्रूव करके दिखाना होगा। ठीक है ना, तो दोनों अलग अलग है, इनको अपन अच्छे तरीके से कवर करते हैं। तो सबसे पहले एक बार और डेफिनेशन पढ़ लीजिए। तो डेफिनेशन आपको क्या बोली जा रही है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले डेफिनेशन आपको बोली जा रही है, लेट एफ बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी ऑन टू ए ग्रुप जी डैश, लेट के डैश बी एनी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी डैश एंड के इज इक्वल टू एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी से, देन एफ एक्स इज इक्वल टू के डैश। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एफ इनवर्स के डैश है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे है। तो ये क्या है आपका एफ इनवर्स के, ठीक है ना, एफ इनवर्स है और ये हो गया। ठीक है ना, तो ये एफ इनवर्स के है, तो इसको आप माइंड में रख लेना, एफ इनवर्स के डैश। ठीक है, एफ इनवर्स के डैश। तो ये आपको क्या करके दिखाना होगा भाई, प्रूव करके दिखाना होगा। क्या क्या भाई, के आपका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है एक, तो के आपका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप आपका एक, तो और एक आपको क्या करके दिखाना है, जो जी बाई के है ना, जो जी बाई आपका के है वो आइसोमॉर्फिज्म है। जी बाई के है भाई, आइसोमॉर्फिज्म है अपना जी डैश बाई के डैश का। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ अपन प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है भाई, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी से जी डैश। आपको गिवन क्या है वो चीज़ें आप सबसे पहले लिखोगे। तो गिवन आपको क्या है भाई, जी से जी डैश के ऊपर आपको होमोमॉर्फिज्म दे दिया, ये दिया था सबसे पहले। तो आपको क्या लिखना है, गिवन एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी से जी डैश, यानी कि आपको एक मैपिंग डिफाइंड है जी से जी डैश के ऊपर। सबसे पहली लाइन ये होगी। ऑल्सो एफ इज ए ऑन टू बोला था, ऑल्सो एफ इज ए ऑन टू आपको दे दिया, तो ये आपको लिख देना है ऑल्सो एफ आपका ऑन टू दे रखा है। इसके साथ साथ आपको क्या दे रखा था, भी के डैश है ना वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप है जी डैश का। तो यहाँ पे ना ये के डैश है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी डैश का। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, नॉर्मल सब ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। के डैश है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी डैश का, ये भी आपको लिख देना है। इसके साथ साथ एंड आपको क्या बोला था, के इज इक्वल टू एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी से एंड एफ एक्स आपका बिलोंग कर रहा है के डैश से, देन ये वैल्यू किसके इक्वल है, एफ इनवर्स के डैश के इक्वल है, ये आपको लिख देना है। तो ये जितना भी यहाँ पे लिखा गया है वो जो गिवन है ना वो अपन ने यहाँ पे लिख दिया, जो गिवन चीजें वो अपन ने यहाँ पे लिख दी। अब अपन को यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करना है। सबसे पहला प्रूफ अपना क्या है, फर्स्ट प्रूफ अपना ये है, के है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ये प्रूव करके दिखाना होगा। और सेकंड ये, तो सबसे पहले प्रूफ अपन करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है ए इज इक्वल टू के आपको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करके दिखाना है, और जी बाई के है वो आइसोमॉर्फिज्म में जी डैश बाई के डैश के, ये प्रूव करके दिखाना है। तो डिफाइन ए मैपिंग, अपने क्या कर ली, एक मैपिंग डिफाइन कर ली जी से जी डैश बाई के डैश के ऊपर। ठीक है ना, जी डैश बाई के डैश के ऊपर अपने क्या कर दी, एक मैपिंग डिफाइंड यहाँ पे कर दी। अंडरस्टैंड, तो अपने सबसे पहले एक मैपिंग डिफाइंड कर दी जी से जी डैश बाई के ऊपर। ठीक है, फिर अपना जी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, के डैश एफ एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, के डैश एफ एक्स फॉर ऑल एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी से। ठीक है, अब ये वैल्यू अपनी कहाँ से आ गई, जी एक्स से आ गई। जी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, के डैश एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, शो करेंगे जी इज वेल डिफाइंड। तो अपन को सारी चीज़ें प्रूव करके दिखानी पड़ेगी, जी को वेल डिफाइंड प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, एंड जी को आपको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, जी को ऑन टू प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अपन प्रूव करेंगे और उसके बाद ही अपन क्या कर पाएंगे, इस थ्योरम को आगे प्रूव कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें ये सबसे पहले आपको प्रूव करके दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप आगे का काम कर पाओगे। तो देखिए, शो दैट जी इज ए वेल डिफाइंड। सबसे पहले आपको वेल डिफाइंड इसमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। वेल डिफाइंड कैसे प्रूव करोगे आप, आपने x1 x2 ले लिया, जो x1 x2 आपके जी से बिलोंग कर रहे हैं।
अब आपने x2 इस तरफ लेके आ गए तो यहाँ पे x1 x2 इनवर्स इज इक्वल टू ई हो जाएगा। ई आपका क्या आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी है। तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, इमेज ले ली, इसकी इमेज ले ली, यानी कि एफ x1 x2 इनवर्स, यहाँ पे भी इसकी इमेज ले ली एफ ई। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ x1 आ जाएगा, यहाँ से एफ x2 इनवर्स आ जाएगा और यहाँ पे E1 आ जाएगा ना। अभी आपका एफ x1 है, ये एफ x2 का इन्वर्स है और यहाँ पे E1 की जगह आप के लिख सकते हो। आपको पता है के कैसे लिख सकते हो, कर्नल की डेफिनेशन जो होती है, कर्नल की डेफिनेशन से आप यहाँ पे के लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई के है आपका यहाँ पे। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो के है, ये आपका किसके साथ अल्टीमेट होगा, इसके साथ होगा। तो के डैश एफ x1 बन जाएगा, यहाँ पे भी आपका के डैश एफ x2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, इनवर्स दे रखा है। क्या दे रखा है, इनवर्स दे रखा है। तो जब आपको ये इनवर्स दे रखा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इस तरीके से चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ए इंडिकेट कर रहा है, ये बी इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे ए बी का इनवर्स किस से बिलोंग कर रहा है, के से बिलोंग, यहाँ से के डैश कर देना। तो के डैश से आपका बिलोंग कर रहा है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, अभी के डैश से बिलोंग कर रहा है। और जब ये के डैश से बिलोंग कर रहा है तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है, एच ए एंड एच बी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एच इंटू ए और एच इंटू बी ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये एक तरीके से आपका के है, तो के इंटू ए और के इंटू बी, ये पूरा का पूरा बी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, अब आपका gx1 हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, gx1 और ये पूरा का पूरा gx2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपको पता ही होगा, क्योंकि ये g वेल डिफाइंड अपन को प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, gx1 और ये gx2 यहाँ से निकल के आ गया। जो अपने मैपिंग डिफाइंड की थी ना, g से g डैश बाई के डैश के ऊपर, तो जो gx होगा वो किसके इक्वल होगा, k डैश एफ एक्स के इक्वल होगा। इसी तरीके से gx1 है तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, अगर 2 होगा तो 2 हो जाएगा, फॉर ऑल x आपका बिलोंग कर रहा है g से। तो ये जो मैपिंग अपने स्टार्टिंग में डिफाइंड की थी, तो यहाँ से अपन लिख पाएंगे भी gx1 है वो इसके इक्वल हो जाएगा और gx2 इसके इक्वल हो जाएगा। अंडरस्टैंड, तो ये चीज़ अपन ने यहाँ से लिखी है। तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, gx1 आ जाएगी ना, जो अपन ने अपने मैपिंग डिफाइंड की थी वहाँ से, और यहाँ से gx2 आ जाएगा। ठीक है, ये अपनी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, g आपका वेल डिफाइंड हो गया। भी अपन क्या लेके चले थे, x1 x2 लेके चले थे, अपने gx1 और gx2 प्रूव करके दिखा दिया, तो g आपका क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। अब अपन क्या करेंगे, g को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं। आपको पता है भी g x1 x2 आप लेके चल रहे हो, तो k डैश एफ x1 x2 होगा, क्योंकि अपने मैपिंग डिफाइंड कर रखी है ऑलरेडी। अपन को पता है भी जी एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, के डैश एफ एक्स के इक्वल होता है। अगर आप यहाँ पे जी x1 और x2 लोगे तो क्या आएगा, के डैश एफ x1 और x2 आ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिख दी अपन ने। अब आपको पता है के डैश आ जाएगा, इसको एफ x1 और इसको एफ x2 करके आप लिख सकते हो ना, सेपरेट करके लिख सकते हो आप यहाँ पे। अब क्या हो गया, के डैश एफ x1 और यहाँ से के डैश एफ x2 अलग अलग करके लिख सकते हो। अब आपको पता है ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, gx1 के, और ये किसके इक्वल होती है, gx2 के। तो अपन क्या लेके चले थे, gx1 x2 लेके चले थे, और आपने gx1 एंड gx2 अलग से प्रूव करके दिखा दिए। तो ये क्या हो जाएगा, g आपका होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म अपने प्रूव करके दिखा दिया। अब अपन क्या करेंगे, g को ऑन टू प्रूव करके दिखाएंगे। तो g को ऑन टू प्रूव अपन करके दिखा रहे हैं। तो देखो फॉर ऑल के डैश एफ एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी डैश बाई के डैश से, तो हर एफ एक्स आपका बिलोंग करेगा जी डैश से। एफ एक्स आपका किससे बिलोंग करेगा अभी, जी डैश से। तो एफ एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी से, तो आपका क्या आएगा, सच दैट एफ एक्स आपका बिलोंग करेगा जी डैश से। अरे एफ एक्स आपका बिलोंग करेगा ना जी डैश से, तो एफ आपका क्या हो जाएगा यहाँ से ऑन टू हो जाएगा। सिंपल सा ही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जी डैश से प्रूव करेगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फॉर ऑल के डैश एफ एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जे डैश बाय में के डैश से, फॉर ऑल एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी से। तो यहाँ से सच दैट अपन लिख पाएंगे भी जी एक्स किसके इक्वल हो गया, के डैश एफ एक्स के इक्वल हो गया। तो जी आपका ऑन टू हो गया। तो ऑन टू के अंदर सिंपल सी अपनी डेफिनेशन ही होती है भी आप एक एलिमेंट उससे लेके चल रहे हो तो वो उसके अंदर मान लो डिपेंड कर रहा है, उसके अंदर आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करके दिखा सकते हो। तो अपन ने कुछ नहीं किया, सबसे पहले ऑन टू के लिए फॉर ऑल के डैश एफ एक्स आपका बिलोंग कर रहा था जी डैश बाई के डैश से आपका बिलोंग कर रहा था। हर एफ एक्स आपका किससे बिलोंग करेगा, जो एफ एक्स होगा, सिंपल एफ एक्स होगा, वो आपका जी डैश से आपका यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या आपका जी डैश है, तो ये क्या आपका जी डैश है, सच दैट एफ एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी डैश से, किसके लिए, ऑन टू के लिए।
तो यहाँ से आप लिख पाओगे के डैश एफ एक्स है वो आपका बिलोंग कर रहा था जी डैश बाई के डैश के लिए, फॉर ऑल एक्स आपका बिलोंग कर रहा था जी से। तो यहाँ से जी एक्स किसके इक्वल आ गया, के डैश एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ये जी ऑन टू की आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो देखो 3 चीज़ें अपने प्रूव किया यहाँ पे। सबसे पहले वेल डिफाइंड, होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू, ये तीनों चीजें अपने प्रूव करके दिखा दी यहाँ पे। अब अपन क्या प्रूव करेंगे, नाउ वी प्रूव दैट जी इज ए होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू। अब अपन क्या प्रूव करके दिखाएंगे, जी को ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने से। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम से अपन प्रूव करेंगे इसको। जी बाय में कर्नल ऑफ जी है यहाँ पे, क्या है भाई, जी बाय में कर्नल ऑफ जी, जो कि क्या आइसोमॉर्फिज्म है जी डैश बाय के डैश के, और जी किसके इक्वल है, जो मैपिंग डिफाइंड की हुई थी वो क्या थी, जी से जी डैश बाय के डैश के ऊपर थी। तो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट जो कर्नल जी है उसको के आपको प्रूव करके यहाँ पे दिखाना होगा। तो कर्नल जी क्या होता है आपका, एक्स बिलोंग कर रहा है जी से, देन जी एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ जी डैश बाय के डैश। आइडेंटिटी ऑफ जी डैश बाय के डैश क्या है, के डैश है, यानी जी एक्स इज इक्वल टू के डैश आ जाएगा आपका, यानी एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी से। देन जी एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, के डैश एफ एक्स लिख सकते हो, यहाँ पे के डैश है ही, तो यहाँ से एफ एक्स किसके इक्वल आ गया आपका, के डैश के इक्वल आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी यूज होगी। तो एफ एक्स आपका बिलोंग कर जाएगा के डैश से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्नल ऑफ जी किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा। तो वी नो दैट कर्नल जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और आपको पता है कर्नल जी आपका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का। तो यहाँ से अपन लिख पाएंगे भी के आपका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो सबसे पहले अपन ने प्रूव करके दिखा दिया भी के आपका क्या नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ऑल्सो बाय जी बाई के आइसोमॉर्फिज्म जी डैश बाई के डैश, और यहीं से अपन बोल पाएंगे भी जी बाई के है ना वो किसके इक्वल है, आइसोमॉर्फिज्म जी डैश बाई के डैश के, क्योंकि अपन ने कर्नल जी को है ना प्रूव करके दिखा दिया के, अंडरस्टैंड। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, ये भी प्रूव हो जाएगा। सो वी प्रूव दैट जी बाई के इज आइसोमॉर्फिज्म जी डैश बाई के डैश। तो इस तरीके से ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये थ्योरम है वो प्रूव हो जाती है, अंडरस्टैंड। तो एकदम ईजी सी है, थोड़ी सी लेंथी भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसको कवर कर लेना। भी आपको 2 चीज़ें प्रूव करके दिखानी थी, ये और ये दोनों चीज़ें अपने प्रूव करके दिखाई है। सबसे पहले अपने क्या ले लिया था, एफ आपका होमोमॉर्फिज्म ग्रुप जी से जी डैश आपको दे रखा था, ऑल्सो एफ आपको ऑन टू दे रखा था, के डैश आपका नॉर्मल सब ग्रुप जी डैश का, ये सब चीज़ें आपको थ्योरम के अंदर दी हुई थी, ये आपको डेफिनेशन दी हुई थी। तो आपको प्रूव करके दिखाना था, ये 2 चीज़ें आपको प्रूव करके दिखानी। तो सबसे पहले अपने मैपिंग डिफाइंड कर ली जी से जी डैश बाई के डैश के ऊपर, ठीक है ना। सबसे पहले अपने क्या कर ली, एक मैपिंग डिफाइंड कर ली। मैपिंग अपनी कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, जी से जी डैश बाई के डैश के ऊपर। तो यहाँ से अपन लिख पाएंगे भी जी एक्स है वो किसके इक्वल है, के डैश एफ एक्स के इक्वल है। जी डैश किसके इक्वल है भाई, जो जी एक्स है वो किसके इक्वल है, के डैश एफ एक्स के इक्वल है, फॉर ऑल एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी से, अंडरस्टैंड। ये अपने लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे भी, मान लो एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी से, ठीक है ना, यानी कि ये मान लो जी है आपका, और ये आपकी मैपिंग जो डिफाइंड है ना वो जी डैश बाई के डैश से है। तो ये जी है, जी से आप कहाँ पे गए, जी डैश बाई के डैश के ऊपर गए, जी से कहाँ पे गए, जी डैश बाई के डैश के ऊपर गए। आपने एलिमेंट ले लिया एक्स, यहाँ से एक्स आपने एलिमेंट ले लिया यहाँ से। तो इसकी मैपिंग जो जाएगी, मान लो क्या जाएगी, जी एक्स जाएगी ना एक तरीके से। तो जो जी एक्स आपकी मैपिंग जाएगी, ठीक है ना, तो जो जी एक्स आपकी मैपिंग गई है किसके अंदर गई है, जी डैश बाई के डैश के अंदर गई है ना। तो ये जी डैश बाई के डैश है ना, वो क्या होगा आपका, के डैश एफ एक्स होगा। क्या होगा, के डैश एफ एक्स होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। सो वी शो दैट आपको वेल डिफाइंड प्रूव करके दिखाना है। तो आपने x1 x2 ले लिया और इसको आगे प्रूव करके दिखाया आपने, gx1 gx2 के इक्वल प्रूव करके दिखा दिया, जी आपका वेल डिफाइंड हो गया। फिर आपने होमोमॉर्फिज्म gx1 x2 लिया, gx1 और gx2 आपने प्रूव करके दिखा दिया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। फिर आपने ऑन टू प्रूव करके दिखाया। आपको पता है के डैश एफ एक्स आपका बिलोंग करता है जे डैश बाई के डैश से। तो यहाँ से आप बोलोगे भी एफ एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी डैश से, एफ एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी डैश से, क्योंकि एफ एक्स आपका बिलोंग कर रहा है यहाँ से जी डैश से। तो एफ आपका क्या है, यहाँ पे ऑन टू है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, के डैश एफ एक्स किससे बिलोंग कर जाएगा, जी डैश बाई के डैश से, फॉर ऑल एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी से, सच दैट जी एक्स आपका किसके इक्वल आ जाएगा, के डैश बाई में एफ एक्स के। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आपकी ऑन टू की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो एकदम ईजी सी थ्योरम है, इसको आप फुल माइंड लगा के अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर ही लीजिएगा, आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी, अंडरस्टैंड। तो ये हुई आपकी ऑन टू। यहाँ से ऑन टू होने के बाद अपन को प्रूव करना है दोनों की दोनों चीज़ें। सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको वेल डिफाइंड होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू आपको प्रूव करके दिखा देना पड़ेगा। फिर आप प्रूव करके दिखाओगे जी इज ए होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू। फिर आप जी को होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू प्रूव करके दिखाओगे। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम अपन को पता है जी बाय कर्नल ऑफ जी है,
जो कर्नल ऑफ जी है वो किसके इक्वल है, जी डैश बाई के डैश के इक्वल है। ये फंडामेंटल थ्योरम होती है जो अपने होमोमॉर्फिज्म के जो टॉपिक किए थे ना, जो लास्ट ही अपना सेशन था उसके अंदर मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म बताया था, तो वो यही थ्योरम होती है अपनी, बाय फंडामेंटल थ्योरम का यहाँ पे यूज होता है। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम अपन जानते हैं भी जी बाई कर्नल ऑफ जी किसके इक्वल होता है, आइसोमॉर्फिज्म जी डैश बाई के डैश के इक्वल होता है, और जी डैश जी से किसके डिफाइंड है, जी डिवाइड बाई के डैश के ऊपर डिफाइंड है। तो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, अपन को क्या सफिशिएंट प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, वी कर्नल जी को आपको के प्रूव करके दिखा दो, आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। यही प्रूव करके दिखाएंगे ना अपन यहाँ पे। तो अपन ने यहाँ पे क्या ले लिया, कर्नल ऑफ जी ले लिया, ये आपका कर्नल ऑफ जी यानी कि कर्नल की डेफिनेशन यहाँ पे यूज कर दी। तो एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी से, देन जी एक्स आपका बिलोंग कर रहा है के डैश से। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप कर सकते हो एकदम ईजी तरीके से। ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये जी एक्स की जगह आपका आ जाएगा के डैश एफ एक्स इज इक्वल टू के डैश एंड एफ एक्स आ जाएगा यहाँ पे फिर अपना। ठीक है, तो इस तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू के डैश आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये कर्नल जी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से के इक्वल आ जाएगा। तो कर्नल जी के इक्वल अपना यहाँ पे आ गया। तो अपन यहाँ पे बोल पाएंगे भी कर्नल जी की जगह के पुट करोगे तो आपका के है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का, एंड इसी तरीके से आपकी ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी जी बाई के है वो क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा इसका भाई जी डैश बाई के डैश का। अंडरस्टैंड कर सकते हो, एकदम इजी सी थ्योरम है ना। तो एकदम इजी सी थ्योरम है ये, और इसको अच्छे तरीके से आपको कवर कर लेना है। फिर भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो एकदम सिंपल सी है आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, जिसको आपको करना है अच्छे तरीके से कवर। ठीक है, तो इसको आपको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखा देना है, सब चीज़ें आपको प्रूव करके इसको आगे सिंप्लीफाई कर देना है। फिर भी देखो डाउट तो आप जब करोगे तभी क्लियर होंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। मैंने इस थ्योरम को इतने वे से इजी करके बताया ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए। अगर डायरेक्ट आप करने जाओगे तो थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। बुक के अंदर आपको एकदम इजी तरीके से दे रखी है, मान लो शॉर्ट वे में दे रखी है, लेकिन वो समझ में नहीं आएगी। लेकिन आपको सारे स्टेप फॉलो करने हैं, पहले होमोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखाओ, ऑन्टो प्रूव करके दिखाओ, है ना, ये सारी चीज़ें प्रूव करके दिखाओ, वेल डिफाइंड प्रूव कर दिया, फिर उसके बाद है ना आप इसको डायरेक्ट आप इसमें प्रूव कर सकते हो। फिर आपको इसमें कोई भी मान लो नहीं आएगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होने वाला है। तो इसको आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा, एकदम अच्छी सी थ्योरम है, डीपली में इसको आप कवर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अपन थ्योरम पे चलते हैं भाई। मैं सेकंड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो अपन क्या कवर कर रहे हैं, सेकंड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म कवर कर रहे हैं। फर्स्ट अपन ने कर लिए कवर, सेकंड में क्या है, डेफिनेशन कवर कीजिए सबसे पहले। लेट एच एंड के बी ए टू नॉर्मल सब ग्रुप। एच और के आपके क्या है, दो नॉर्मल सब ग्रुप है जो कि किसके हैं, जी के हैं। नॉर्मल सब ग्रुप का साइन आपको पता होगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप का साइन है। सच दैट आपको क्या है, एच है वो क्या है, सब ग्रुप है किसका, के का। देन आपको बताना है, फर्स्ट आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखानी है, यानी कि के बाई एच है ना वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी बाई एच का। पहली कंडीशन ये आपको सेटिस्फाई करके दिखानी है, सेकंड भी इसमें करके दिखानी पड़ेगी। तो देखो कैसे करेंगे अपन, गिवन क्या है वो सबसे पहले लिखेंगे। एच एंड के आर दो नॉर्मल सब ग्रुप आपको दे रखे हैं, किसके दे रखे हैं, जी के दे रखे हैं। तो ये चीज़ आप सबसे पहले लिखोगे, जो चीज़ें आपको गिवन है वो आपको सबसे पहले लिखनी है। तो गिवन एच एंड के आर टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आपको दे रखा है। इनको अपन अदर वर्ड के अंदर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे ना, बी एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और के है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो इस तरीके से आप इनको लिखोगे। इसका मीनिंग क्या हुआ भी, अगर एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और के आपका नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, देन जी बाय एच भी क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, है ना भी, वो भी क्या करेगा, जी से बिलोंग करेगा। ठीक है ना, यानी कि जी आपका किस से बिलोंग कर रहा है, एक तरीके से मान लो मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहूँ। मान लो ये पूरा का पूरा आपका जी है, ठीक है, और आपने यहाँ से ही कहीं से एच ले रखा है, एच आपने यहीं से ले रखा है, ये एच आपका मान लो और ये आपका मान लो के है। यही बात हुई ना यहाँ से। अब अगर आप जी बाय एच करो, यानी आप जी बाय एच करो, तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं इस जी का ही पार्ट होगा, कहीं ना कहीं इसमें से ही होगा वो कहीं ना कहीं। तो अपन बोल सकते हैं भी जी बाय एच भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, वो कहीं बाहर से नहीं होगा, वो होगा तो जी के अंदर से ही होने वाला है ना भी। जी बाय एच आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं इसी का कोई ना कोई पार्ट होगा। तो अपन बोल पाएंगे भी जी बाय एच यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जो सबसे पहले अपन को यहाँ पे दिख रहा था जी बाय एग्जिस्ट, ठीक है ना, जी बाय एच। चलिए नाउ अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एच है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। एच आपका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, किसका है भाई, जी का। एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है, लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट। तो एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच फॉर ऑल एक्स आपका बिलोंग कर रहा है एच से।
ठीक है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट का अपन ने यूज किया, जहाँ पे ये एक्स किसका बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है। अगर वो जी से बिलोंग कर रहा है तो आपने अभी देखा हुआ है क्वेश्चन में अपन को बोला हुआ है बी के क्या है आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, किसका, जी का, अपन को पता है। तो अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं भी एच एक्स है ना वो किसके इक्वल होगा, एक्स एक्स के इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स भी आपका बिलोंग करेगा के से। अगर जी से बिलोंग कर रहा है तो अपन ये भी बोल सकते हैं भी वो के से भी बिलोंग करेगा ही, क्योंकि वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप था। ठीक है, तो यहां से अपन बोल पाएंगे भी एच है ना वो क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया किसका भाई, के का। ठीक है, क्योंकि अपन को पता ही है वैसे भी एच आपका बिलोंग कर रहा था जी से, तो अपन यहां से ये चीज लिख सकते हैं और यहां से अपना एच भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा के का। ठीक है ना, भी अपना क्या है, एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया किसका, के का हो गया, यानी के है वो नॉर्मल सब ग्रुप किसका है, जी का। इस तरीके से अपनी एक सीरीज बन गई। तो अपन यहां से बोल सकते हैं भी के बाई एच भी क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, जिस तरीके से यहाँ पे अपना ये एग्जिस्ट कर रहा था ना, जी बाई एच भी एग्जिस्ट कर रहा था, यहां से भी अपना क्या करेगा, के बाई एच भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे ये वर्ड भी अपन बोल सकते हैं। तो अब अपन इसको प्रूव करते हैं। ये दोनों चीजें अपन बोल सकते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रूव दैट के बाई एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी बाई एच का। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो के बाई एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी बाई एच, ये अपन को प्रूव करना पड़ेगा। यानी कि के बाई एच है ना वो क्या सब ग्रुप है किसका, जी बाई एच का। अगर के बाई एच है वो सब ग्रुप है जी बाई एच का, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके अंदर कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा ही। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे भी के बाई एच है ना वो कहीं ना कहीं एम्प्टी के इक्वल नहीं है, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे भी एच आपका बिलोंग कर रहा है किसके, के बाई एच से बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ के बाई एच। ठीक है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ के बाई एच। तो यहाँ पे अपन ने डेफिनेशन यूज कर दी, तो क्या आएगा, एच ए एच बी बिलोंग करेगा के बाई एच से, फॉर ऑल ए बी आपके बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल के से। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे अपन ने लिखा। अब अपन क्या कर देते हैं, इसको सेटिस्फाई करके दिखाते हैं। तो ये अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो अपन इसको इक्वल लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, भी एच ए है वो इक्वल है किसके, एच बी के। इस तरीके से लिखते हैं ना भी ये इसके इक्वल है। तो अपन यहाँ पे ये चीज़ कंसिडर करेंगे। तो कंसिडर कर लिया अपन ने एच ए एच बी का इनवर्स, यहाँ पे भी एच ए एच बी का इनवर्स। तो अब यहाँ पे क्या कर रखा है भी, पहले एच ए है उसके साथ अपना एच बी इनवर्स ही आएगा। इसको आप इधर लिख के लेना चाहोगे, मान लो एच ए एच बी आपने लिख दिया भी के बाई एच से बिलोंग कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ भी एच ए और एच बी इनवर्स है ना वो आपका कहीं ना कहीं इक्वल है या कि के बाई एच से, के बाई एच के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से अपन अगर इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो एच ए एच बी इनवर्स से ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एच ए एच बी इनवर्स हो जाएगा। अब आप इसको लिखना चाह रहे हो तो कैसे लिखोगे, एच ए को ब्रैकेट में लिख दिया और ये एच बी का इनवर्स है ही। अब इस टोटल को अपन कैसे लिखेंगे, एच ए बी इनवर्स लिख सकते हैं ना, ये प्रॉपर्टी होती है एच ए बी के अंदर अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपन ने इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी लगा दी। तो यहाँ से क्या हो गया, एच ए एच बी का इनवर्स है ना वो किससे बिलोंग कर गया, अभी के बाई एच से अपना बिलोंग कर गया। कैसे कर गया, भी ए बी इनवर्स है ना वो बिलोंग कर जाता है के से, अगर के आपका सब ग्रुप है किसका, जी का। तो के आपका क्या सब ग्रुप तो है ही जी का। तो यहाँ से क्या हो गया, जो ए बी इनवर्स है वो बिलोंग किससे कर गया, के से बिलोंग कर गया। तो यहाँ पे जो एच ए बी इनवर्स था वो किससे बिलोंग करेगा, के से बिलोंग करेगा। और अपना यहाँ पे क्या है, के बाई एच है, के बाई एच है ना, तो ये के बाई एच अपना इससे बिलोंग कर गया। अंडरस्टैंड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के बाई एच है वो क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया किसका भाई, जी बाई एच का। अब के बाई एच है वो सब ग्रुप हो गया जी बाई एच का, तो क्या लिखोगे आप, एच जी। अपन यहाँ पे एक वर्ड लेके आ रहे हैं एच जी, जी अपना किससे बिलोंग कर रहा है, जी बाई एच से। और यहाँ पे एच एक्स ले रहे हैं वो किससे बिलोंग कर रहा है, के बाई एच से, क्योंकि यहाँ पे अपना एक जी बाई एच है और एक अपना के बाई एच है। तो अपन यहाँ पे वही चीज़ अपन यहाँ पे प्रूव करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे अपन ने एच जी ले लिया, एच एक्स एच जी का इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये एच जी, ये एच एक्स, ये एच जी का इनवर्स। ठीक है, अंदर ले लिया इसको। तो इन सभी को अपन एक साथ लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे, एच जी एक्स जे इनवर्स लिख दिया। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू भी किससे बिलोंग करेगी, अपनी के बाई एच से बिलोंग कर जाएगी ना। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे भी एच जी एच एक्स और एच जी का इनवर्स है वो किससे बिलोंग कर गया, अभी के बाई एच से अपना बिलोंग कर गया, क्योंकि के आपका क्या था, नॉर्मल सब ग्रुप था जी का। तो के जब नॉर्मल सब ग्रुप था जी का तो एक्स आपका बिलोंग कर रहा है के से, और कैपिटल जो है जी है वो बिलोंग कर रहा है जी से, यानी जी आपका बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी से। तो यहाँ से अपन लिख पाएंगे भी जी एक्स जी इनवर्स आपका किससे बिलोंग करेगा, के से बिलोंग करेगा। तो ये चीज़ अपन ने यहाँ पे यूज़ कर दी एक तरीके से। ठीक है ना, ये पूरी की प्रॉपर्टी यहाँ पर अपने यूज़ की है भी अपना के था वो नॉर्मल सब ग्रुप था जी का। तो यहाँ पे अपन ने सब ग्रुप की प्रॉपर्टी लेके चले, तो भी एच जी अपन ने लिया है वो जी बाई एच से ले लिया, यानी ये मान लो आप, यानी ये वाला ले लो भी, ये अपना हो गया इससे और ये हो गया अपना इससे। ठीक है, फिर अपन ने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ कर दी भी जी एच जी एक्स जी इनवर्स आएगा वो बिलोंग कर जाएगा के से। तो यहाँ से ये अपना बिलोंग कर गया के से,
के बाई एच से बिलोंग कर गया। ठीक है, तो यहाँ से अपन बोल पाएंगे भी के बाई एच है वो क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया किसका, जी बाई एच का। ठीक है ना, ये जी बाई एच का, ये देखो के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, कब है, जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तब है। तो ये प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे सेटिस्फाई करके दिखा दी, तो यहाँ पे अपन बोल पाएंगे भी के बाई एच है वो क्या आ गया, नॉर्मल सब ग्रुप आ गया किसका भाई, जी बाई एच का आ गया। तो ये अपन को फर्स्ट पार्ट में प्रूव करके दिखाना होता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है ना, के बाई एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी बाई एच का, तो इसको अच्छे तरीके से आप कंप्लीट करके दिखा सकते हो। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका यूज है ना वैसे अपन कर लेते हैं, डायरेक्ट यूज हो जाता है इसका। कैसे हो जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सेकंड में क्या करके दिखाना है, जी बाई के है ना वो आइसोमॉर्फिज्म है किसके, जी बाई एच और डिवाइड बाई के बाई एच, इसके क्या है ये आइसोमॉर्फिज्म है। इसको अपन बोलते हैं डबल कोशेंट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ठीक है ना, इसका नाम है, मतलब सेपरेट ये आ सकती है बी प्रूफ दैट डबल कोशेंट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये अलग से ये थ्योरम निकल के अपनी आ सकती है, तो इसको आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। तो कैसे इसको कवर करोगे, वी नो ए नेचुरल मॉर्फिज्म, नेचुरल मॉर्फिज्म के बारे में अपन जानते हैं। ठीक है ना, स्टार्टिंग में मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था नेचुरल मॉर्फिज्म क्या होता है। तो पी एक मैपिंग डिफाइंड आपकी जी से जी बाई एच के ऊपर, देन सच दैट पी एक्स किसके इक्वल होता है, एच एक्स के इक्वल होता है। ठीक है ना, ये क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है नेचुरल मॉर्फिज्म की। तो वी नो दैट पी इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ऑन टू, ऑल्सो वी हैव टू प्रूव दैट के बाई एच है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी बाई एच का, ये अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है ना, तो इसके थ्रू अपन क्या करेंगे, इस थ्योरम का सॉल्यूशन करेंगे पूरा का पूरा। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे कर्नल ले लेते हैं, कर्नल इज इक्वल टू, अगर मान लो एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी से, तो उसकी जो इमेज है वो किससे बिलोंग करेगी, के बाई एच से बिलोंग करेगी। और ये जो के बाई एच है वो क्या है आपकी, के बाई एच क्या एक तरीके से इमेज है, किसकी इमेज है, यहाँ से इमेज ली अपन ने वो है। ठीक है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सब नॉर्मल सब ग्रुप है के बाई एच का, अपन जानते हैं। देखो ऐसे है, थोड़ा सा माइंड लगाओ आप, इसके अंदर क्या हुआ है, मान लीजिए ये आपका जी है। ठीक है, ये अपना जी था, और अपनी मैपिंग कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, जी बाई एच तक डिफाइंड है। तो ये मान लो आपका क्या है, जी बाई एच है अपना। ठीक है ना, और अपन ने अभी देखा ही है, क्या देखा है अपन ने, ये देखा है अपन ने भी के बाई एच है ना वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी बाई एच का, होता है ना। तो अपन इसके बीच में अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप लेना चाहें, मान लीजिए अपन यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, ठीक है ना, एक तरीके से आपको समझाने के लिए मैं भी, मान लीजिए ये आपका क्या नॉर्मल सब ग्रुप, वो किसका है, इस जी बाई एच का है। जी बाई एच का नॉर्मल सब ग्रुप अपना वो क्या है, के बाई एच है, के बाई एच है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, मान लो यहाँ से मैं एक्स ले रहा हूँ, और एक्स से मैं कहाँ पे गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया तो क्या आया अपना, पी एक्स आया। और ये पी एक्स किस में से आ रहा है, के बाई एच में से ही आ रहा है ना कहीं ना कहीं। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे भी, एक्स से आप कहाँ पे गए, पी एक्स पे गए, और पी एक्स कहाँ से आ रहा है, के बाई एच से आ रहा है। अब आप के एच क्यों आ रहा है, अपन ने तो मैपिंग जी से जी बाई एच पे डिफाइंड की थी ना, लेकिन वो जी बाई एच है वो कहीं ना कहीं एक एलिमेंट, यानी जो के बाई एच है वो कहीं ना कहीं एलिमेंट तो जी बाई एच का ही है ना, क्योंकि वो नॉर्मल सब ग्रुप था। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दी, जो फर्स्ट पार्ट है ना उसका यहाँ पे अपन ने यूज कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, जी बाई एच अपन को पता, के बाई एच अपन को पता है भी वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी बाई एच का। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे भी पी एक्स है ना वो बिलोंग कर रहा है के बाई एच से, लिख दिया। अब पी एक्स की वैल्यू अपन को पता है क्या होती है, एच एक्स होती है नेचुरल मॉर्फिज्म से। तो एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी से, और पी एक्स की जगह अपना क्या आ गया, एच एक्स, वो बिलोंग कर रहा है किससे, अपना के बाई एच से बिलोंग कर रहा है। अब अपन ने यहाँ पे यूज कर दी किसका, बाय फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म। फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म का अपन ने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी बाई के आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा जी बाई एच डिवाइड बाई के बाई एच। अब फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म आपको बताना चाहूँ तो आपको वैसे भी पता है, मैंने अभी बताया ही था आपको, ये उसके अंदर कंडीशन अपनी होती है जहाँ पे जी बाई एच अपना आ गया, क्या आ गया, ये पूरा का पूरा ग्रुप, और डिवाइड बाय उसका नॉर्मल मतलब अपना क्या आता है, सब ग्रुप आ जाता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप उसका क्या, के बाई एच है ना जी बाई एच का, और यहाँ पे जी का नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, के है। तो ये इसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है। यही अपने फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म के अंदर पढ़ा था। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ये देखो, ये क्या है आपका, जी बाई के आइसोमॉर्फिज्म है किसका, जी डैश बाई के डैश का। तो इसके अंदर अपन ने यही कवर किया था ना, देखो। तो इसके अंदर भी आप क्या है, ये पूरा का पूरा प्रूफ बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रूफ अपना हो जाता है यहाँ से, जी बाई के जी डैश बाई के डैश। तो ये पूरा का पूरा प्रूफ अपना हो जाता है। आपको क्या करना है, ये कर्नल जी को के इक्वल प्रूफ करके दिखा देना है कि आपका नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएगा जी का, और फिर आप इसके अंदर पुट करके इसको कर सकते हो। तो एकदम ईजी सा ही है। इसको आप बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म से प्रूव करोगे। तो आप यहाँ से जी इज होमोर्फिज्म एंड ऑन टू बाय फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है आपकी,
जी बाय कर्नल ऑफ जी, आइसोमॉर्फिज्म होता है जी डैश से के डैश के ऊपर। अपनी जो मैपिंग है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, जी बाय एच के ऊपर थी, तो वहाँ पे आप जी बाय एच करके और इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, तो एकदम ईजी सही है, इसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी सेकंड थ्योरम की, जो सेकंड यानी डबल क्वोशंट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम यहाँ पे अपनी कवर हो जाती है। तो आप यहाँ पे करोगे जी बाय के है ना, वो आइसोमॉर्फिज्म है जी बाय एच और के बाय एच के, इस तरीके से आपका ये प्रूव हो जाता है। तो एकदम ईजी सी थ्योरम है, इसको भी आप अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। चलिए लास्ट अपनी थ्योरम आती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म। इसको डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। थ्योरम क्या बोलती है आपको, थ्योरम बोलती है बी लेट एच एंड के बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच और के क्या है आपके सब ग्रुप हैं, किसके, जी के, सच दैट एच है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। देन आपको प्रूव करके दिखाना है एच इंटरसेक्शन के, एच इंटरसेक्शन के वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा के का। फर्स्ट पार्ट आपको ये प्रूव करके दिखाना है। सेकंड क्या है, के डिवाइड बाय एच इंटरसेक्शन ऑफ के आइसोमॉर्फिज्म होगा एच के बाय में एच, ये आपको प्रूव करके दिखाना है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले अपन क्या प्रूव करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो दैट एच के बाय में एच इज मीनिंगफुल, यानी कि ये जो एच के बाय में एच है ना वो मीनिंगफुल है या नहीं, यानी कि ऐसा अपन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, पहले तो यही चीज़ देखेंगे। अगर लिख सकते हैं तभी अपन आगे इसको प्रूव कर पाएंगे। तो देखो अपन को पता है क्वेश्चन के अंदर पता है भी एच आपका के सब ग्रुप ऑफ जी दे रखा है, सच दैट अपन लिख सकते हैं भी एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप जी है। तो अपन को गिवन क्या है, एच आपको गिवन है क्या है भी एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ये चीज़ अपन को गिवन है। अब गिवन है तो अपन यहाँ पे नॉर्मल जो सब ग्रुप होता है उसकी डेफिनेशन यूज कर देते हैं, लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच एक्स किसके इक्वल है, एक्स एच के इक्वल है, फॉर ऑल एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी से। अब अगर ये जी से बिलोंग कर रहा है और जी किससे बिलोंग कर रहा था, एच से बिलोंग कर रहा था, एच से बिलोंग कर रहा था, और एच आपका किससे बिलोंग कर रहा है, के से बिलोंग कर रहा है, ये अपन को पता भी है। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी से, तो यहाँ पे क्या लिखोगे एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच, और एक्स आपका बिलोंग कर रहा है के से, क्योंकि के क्या है आपका नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, सब ग्रुप है ना, ये देखो एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, तो एच आपका सब ग्रुप है जी का, के भी आपका सब ग्रुप है जी का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो के इज सब ग्रुप ऑफ जी, यहाँ पे आप लिख सकते हो ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एच के इज इक्वल टू के एच आ जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हो भी एच के क्या है आपका के एच के इक्वल आ गया यहाँ से। तो यहाँ पे आप क्या लिख पाओगे, एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो यहाँ पे एच के क्या आ गया आपका सब ग्रुप आ गया किसका भाई, जी का आ गया। तो एच के जब सब ग्रुप आ गया जी का तो अपन क्या लिखेंगे भाई, बी पहले तो अपना क्या था, एच था वो सब ग्रुप था जी का, एच क्या था सब ग्रुप था जी का। अब अपना इसके बीच में एक और आ गया, क्या आ गया, एच के भी आ गया, अभी एच के भी क्या है इसका सब ग्रुप है जी का, ये चीज़ अपन लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से अपन ने निकाल के दिखा दिया एच के भी सब ग्रुप आ गया जी का। तो अपना क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू एच ई, ये बिलोंग कर रहा है किससे, एच के से बिलोंग कर रहा है, यहाँ से अपन लिख पाएंगे भी एच क्या आ गया नॉर्मल सब ग्रुप आ गया जी का। अब क्या है ऊपर अपन ने किया था एच नॉर्मल सब ग्रुप जी का, तो यहाँ से अपन ने ये चीज़ प्रूव करके दिखा दी भी एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच, बिलोंग कर रहा है एक्स आपका बिलोंग कर रहा है जी से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ से अपन ने एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच, और एक्स आपका बिलोंग किससे कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है, तो एच के से भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि ऊपर अपन ने देख ही लिया एच के से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से अपना एच के आएगा, तो यहाँ से एच भी क्या हो जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा किसका, एच के का, एच भी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा एच के का। तो इस कंडीशन से अपन बोल पाएंगे भी एच के बाय में एच क्या आपका मीनिंगफुल है, यानी ये चीज़ अपन लिख सकते हैं। अब ये चीज़ जब अपन लिख सकते हैं तो अब अपन क्या करेंगे, दोनों जो प्रूफ है वो कंप्लीट करेंगे। तो ये प्रूफ आप पहले कंप्लीट कर दीजिएगा ताकि आप सेकंड पार्ट करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब क्या होता है कभी कभार मान लो ये फर्स्ट पार्ट आपको दिए ही ना हो, ठीक है, फर्स्ट पार्ट दिए ही ना हो तो डायरेक्ट आप ये स्टार्ट कर दोगे, डायरेक्ट ये स्टार्ट कर दोगे। और कभी कभार क्या होता है ये सेकंड पार्ट ना देता हो आपको, डायरेक्ट फर्स्ट पूछ लिया जाता हो, तो अपन को ये फिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर तो अपन को ये करना होता है, ठीक है ना। तो उस टाइम आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है आपको, नाउ वी शो दैट एच इंटरसेक्शन के क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है के का, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो वी नो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, एच इंटरसेक्शन के इज ए सब ग्रुप ऑफ के, एच इंटरसेक्शन के क्या है आपका सब ग्रुप है के का, ये अपन को वैसे दे रखा है ना, ये देखो, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, वी नो हैव शो, अपन को ये शो करके दिखाना है। तो वी नो अपन जानते हैं भी एच इंटरसेक्शन के इज ए सब ग्रुप ऑफ के, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आपका एच आपका बिलोंग कर रहा है किससे, एच इंटरसेक्शन के से, तो जी आपका बिलोंग कर रहा है
के से। यहाँ पे अपन ने जी लिया है कोई एलिमेंट जो के से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स आपका बिलोंग करेगा एच से, एक्स आपका बिलोंग करेगा के से, और जी भी आपका बिलोंग करेगा के से। तो एक्स आपका एच से बिलोंग कर ही रहा है और जी आपका के से बिलोंग कर रहा है, और के आपका सब ग्रुप है होता है किसका, जी का, आपको पता ही है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, जी एक्स जी इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, एच से बिलोंग करेगा, क्योंकि एच आपका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, के का अपन को दिया हुआ है, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के आपको गिवन है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो जी एक्स जी इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, एच से, क्योंकि एच के का ही नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, एच है, तो आप के की जगह एच को भी डिस्प्लेस कर सकते हो ना, तो यहाँ पे एच आ जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी ये आ गई। अब अपन जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग करेगा आपका के से, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज कर दिया, तो आप एच से बिलोंग कर रहा है, के से बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों से अपन क्या लिख सकते हैं, जी एक्स जी इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, एच इंटरसेक्शन के से बिलोंग करेगा, यानी कि इसके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, यानी एच से भी बिलोंग कर रहा है, के से बिलोंग कर रहा है, तो उसके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। तो अपन यहाँ पे लिख पाएंगे बाय क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट एंड सेकंड से अपन ये चीज़ लिख पाएंगे। और एच इंटरसेक्शन के है वो किसका है, वो नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी ये नॉर्मल सब ग्रुप किसका है, के का है। तो अपन एच इंटरसेक्शन के की जगह क्या लिख पाएंगे, भी ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप के का है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के डिवाइड बाई एच इंटरसेक्शन के क्या आ जाएगा, यहाँ पे मीनिंगफुल आ जाएगा, यानी के डिवाइड बाई एच इंटरसेक्शन के आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसके डिवाइड में भी आप करोगे तो ये भी आपका मीनिंगफुल आएगा। तो इस तरीके से ये पार्ट भी आप लिख सकते हो। अब ये पार्ट जब आप लिख सकते हो, यानी कि ये वाला पार्ट आप लिख सकते हो, ये वाला भी अपन ने प्रूव करके दिखा दिया, तो इसको आप आइसोमॉर्फिज्म भी प्रूव करके दिखा दोगे। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे अपन यहाँ पे, तो कंसीडर, ये चीज़ आपको प्रूव करके दिखानी है। कंसीडर मैपिंग, आपने एक मैपिंग डिफाइंड की, कहाँ से कहाँ है, के से एच के बाय में एच के ऊपर मैपिंग डिफाइंड है, सच दैट एफ के किसके को होगा, एच के को होगा। ये किसकी थ्योरम में यूज कर रहे हैं अपन, नेचुरल मॉर्फिज्म, ठीक है ना, नेचुरल मॉर्फिज्म अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, के से एच के बाय एच के ऊपर डिफाइंड है, सच दैट एफ के इज इक्वल टू एच के लिख पाओगे फॉर ऑल के आपका बिलोंग कर रहा है के से। तो सबसे पहले एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म आप प्रूव करोगे, तो एफ के वन के टू आपने ले लिया, किसके इक्वल होगा, एच के वन के टू की इक्वल होगा, के वन के टू आपका कैपिटल के से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे एच के वन एच के टू आ जाएगा। एच के वन को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो एच के वन को आप क्या लिख सकते हो, एफ के वन लिख दोगे, और एच के टू क्या लिख दोगे, एफ के टू लिख दोगे, तो एफ आपका होमोमॉर्फिज्म तो प्रूव हो गया। अब आपको ऑन टू प्रूव करके दिखाना है, तो एच एक्स आपका किससे बिलोंग कर रहा है, एच के डिवाइड बाई एच से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आपको क्या करना है, आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखाना है, और आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन आपको पता ही है, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू या वन वन आप प्रूव करके दिखा दो, आपका आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाता है। तो अपन यहाँ पे ऑन टू प्रूव करके दिखा रहे हैं, एच एक्स आपका बिलोंग करा है एच के बाय में एच, एक्स आपका बिलोंग करा है एच के से, ठीक है, दो एलिमेंट आपने लिए यहाँ पे, एक तो एच एक्स आपका बिलोंग करा है एच एक्स बाय एच से, तो अपन यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं भी एक्स आपका बिलोंग करा है एच के से। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एच के, जहाँ पे एच आपका बिलोंग करा है कैपिटल एच से, स्मॉल के आपका बिलोंग करा है कैपिटल के से, तो यहाँ पे एच एक्स इज इक्वल टू एच इंटू एक्स, एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, एच के लिख सकते हो, ये एच के अपन ने लिख दिया। अब इन एच और एच को एक साथ लिख दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, और एच आपका किससे बिलोंग करा है कैपिटल एच से, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, एच के आ जाएगा, जो कि एफ के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर ऑल एच एक्स आपका बिलोंग करा है एच के बाय में एच से, और देयर एग्जिस्ट के आपका बिलोंग करा है कैपिटल के से, सच दैट एफ एक्स की इक्वल आ गया, एच एक्स की इक्वल आ गया। तो यहाँ से एफ के से एच के बाय एच क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म, एंड ऑन टू आपने प्रूव करके यहाँ पे दिखा दिया। तो ये आइसोमॉर्फिज्म आपने प्रूव करके दिखा दिया। तो अब अपन यहाँ पे डायरेक्ट बोल देख देंगे वी बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म अपन बोल पाएंगे वी के बाय कर्नल ऑफ एफ क्या है, आइसोमॉर्फिज्म एच के बाय एच, ये अपनी कंडीशन होती है। और अपन क्या करेंगे, कर्नल एफ की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो कर्नल एफ क्या होता है, एक्स आपका बिलोंग कर रहा है के से, तो एफ एक्स आपका एच से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इसका यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, एक्स आपका बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स से, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपका एच एक्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे एच एक्स आ गया, यहाँ पे एच है ही। अब एच एक्स किससे बिलोंग कर रहा था आपका, एक्स से बिलोंग कर रहा था, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर दी ये वाली, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स आपका बिलोंग करेगा ना एच से, इस तरीके से। तो वही अपना यहाँ पे आ जाएगा एच एक्स अगर आपका एच के इक्वल है, जैसे ही देखो एच से अगर ए के इक्वल है, तो यहाँ से एक्स किसके इक्वल होगा, एच के, जैसे ए आपका एच से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स आपका किससे बिलोंग करेगा, एच से बिलोंग करेगा ना। तो यहाँ से आप क्या लिख पाओगे, एच आपका बिलोंग कर रहा है किससे, एच इंटरसेक्शन के से बिलोंग कर रहा है आपका, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपने यूज कर दी। तो कर्नल एफ की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, एच इंटरसेक्शन के आ जाएगी, एच इंटरसेक्शन के आ जाएगी ना। तो आप यहाँ पे कर्नल एफ की जगह क्या लिख पाओगे, एच इंटरसेक्शन के लिख पाओगे। तो इस तरीके से आप क्या लिख दोगे, सो के बाय में एच इंटरसेक्शन के हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा एच के डिवाइड बाय एच, और इस तरीके से इसका पूरा प्रूफ हो जाता। बताओ
है ना, एकदम इजी सी। तो थोड़ा सा माइंड लगा के आपको इसको प्रूव करना है। सबसे पहले आपको इसके मीनिंग है वो प्रूव करने होंगे भी। क्या आप इन सभी को लिख सकते हो, यानी एच के बाई एच लिख सकते हो, या के डिवाइड बाई एच इंटरसेक्शन के लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो फिर आप इसको क्या करोगे, आइसोमॉर्फिज्म की होमोमॉर्फिज्म और 1 2 प्रूव करके दिखा देना, डायरेक्ट आपका फुल प्रूफ हो जाएगा। तो एकदम ईजी सा ही है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। फिर भी आपका कोई डाउट आए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये आपकी हो गई थ्योरम कंप्लीट। अब इसके ऊपर अपन देखते हैं एमसीक्यू, जो अपने पूरा टॉपिक पढ़ा है, कौन कौन से अपने जो है एमसीक्यू बन सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। मैं सब चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करवाता हूँ, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। बात आती है, आज का सेशन थोड़ा सा लेंथी हो गया है क्योंकि काफ़ी चीज़ें अपन ने इस सेशन में कवर की है, इसलिए हो गया। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपना आता है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और दिमाग लगाइए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे से कवर करते हैं। क्या है, इफ़ एफ जी से जी डैश इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, जी से जी डैश के ऊपर आपको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, विद कर्नल के दे रखा है, देन के इज ए। तो के को आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी बट नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप, या नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, या नन ऑफ दीज। भी जी से जी के ऊपर आपका ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, विद कर्नल के है, देन के इज। के को अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे भी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सी ऑप्शन डायरेक्ट इसका सही हो जाएगा भाई। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है, ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एफ जी से जी डैश इज 1 to 1 ओवर ए मोनोमॉर्फिज्म या मोनोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ इट्स कर्नल इज। इसका कर्नल जो होगा वो क्या होगा, द एंटायर ग्रुप ऑफ जी, द नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप, द ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ ई जी, या द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, द ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ ई जी। ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ए नोट ए प्रॉपर्टी ऑफ द कर्नल ऑफ द ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जी से जी डैश। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, द कर्नल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी इसमें से नहीं है। कौन सी नहीं है अभी बताओ। इट इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, इट इज ए कंटेन द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, एफ एक्स इज इक्वल टू इज ए डैश फॉर ऑल एक्स आपका बिलोंग करा कर्नल से, इट इज द आइडियल ऑफ जी। तो इसमें से ये प्रॉपर्टी आपकी कर्नल की होती है, आपको पता है, अभी ऊपर ने अपने देखा है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी आपको पता होता है, भी आप यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहे हो तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिलता है कर्नल की डेफिनेशन में। एफ एक्स इज इक्वल टू ई जी आपको पता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई जी, यानी जी से तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या ई डैश ही होता है सिंपली आपका, ठीक है ना। तो वैसे ही है ये भी। तो क्या ये होती है प्रॉपर्टी, हाँ जी होती है, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी आपकी होती है। इट इज़ ए आइडियल ऑफ जी। तो आइडियल यहाँ पे इसका कुछ यूज़ नहीं होता है, ये यूज़ होता है अपना आगे जब अपन करेंगे रिंग थ्योरी वगैरह, उसके अंदर अपन इसका यूज़ करने वाले हैं। तो इसकी 3 प्रॉपर्टी एकदम सही है और ये वाली आपकी फॉल्स है। अंडरस्टैंड। चलिए, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, शो दैट एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज। शो दैट एवरी क्वोशंट ग्रुप, जो भी क्वोशंट ग्रुप होते हैं, क्वोशंट ग्रुप की मैंने डेफिनेशन आपको बता रखी है, ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज। क्वोशंट ग्रुप का जो साइक्लिक ग्रुप होता है क्या होता है, वो नॉन अबेलियन होता है, इनफाइनाइट होता है, साइक्लिक होता है, या ट्रिवियल होता है। तो भाई जो क्वोशंट ग्रुप का जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो क्या होता है, साइक्लिक ही कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन आएगा आपका। 5th क्वेश्चन आपके सामने अभी, इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच आपका क्या है, सब ग्रुप है जी का। द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट एच इज जी एंड द नंबर ऑफ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी आर। क्या होंगे भाई, अगर आपको पता है सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है तो आपको क्या बताना है भी, जो लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड के अंदर जो कोसेट हैं क्या वो डिफरेंट होंगे, क्या वो इक्वल होंगे, या दोनों हो सकते हैं, या नन ऑफ दीज होंगे। तो आपको पता है लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, 6th क्वेश्चन आपके सामने है, लेट जी बी ए ग्रुप। जी आपका एक ग्रुप है। इफ ऑल एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं आपके जी से, देन एक्स वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप जी। ये कौन सा ग्रुप है, नॉन अबेलियन, अबेलियन, साइक्लिक, फाइनाइट। अबेलियन बोले तो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करे, यानी ग्रुप के साथ साथ वो कम्यूटेटिव हो तो अबेलियन उसको अपन बोल देते हैं। तो बताओ कौन सी इसके अंदर आएगी, तो इसके अंदर आएगा आपका अबेलियन ग्रुप ही आएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन आपका डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके सामने अभी, द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज एन डैश रिलेशन। भी जो रिलेशन होती है आइसोमॉर्फिज्म की वो कौन सी रिलेशन होती है, सिमेट्रिक होती है या इक्विवेलेंस होती है। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन हो जाएगा इक्विवेलेंस, क्योंकि इसके अंदर सिमेट्रिक भी आएगा
ठीक है, ट्रांजिटिव भी आएगा आपका और अपना रिफ्लेक्सिव भी आएगा, तीनों की तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई करती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इक्विवेलेंस हो जाएगा भाई। अंडरस्टैंड। चलिए 8th क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8th। क्या बोला जा रहा है आपको 8th क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म। ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग कौन सी इसमें से ट्रू है। तो देखिए, ए ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म मैप्स द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। ए ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म प्रिवेज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। द ऑपरेशन मस्ट बी एडिशन इन द बोथ ग्रुप्स। ए ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म इज ए होमोर्फिक मैपिंग नॉट नेसेसरी ए बाइजेक्शन। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। जो ग्रुप होता है आइसोमॉर्फिज्म का वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे है जी, कैली थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए फाइनाइट साइक्लिक परमुटेशन ग्रुप। तो कौन से ग्रुप इसके अंदर आते हैं अभी, परमुटेशन ग्रुप इसके अंदर आते हैं। साइक्लिक जो कैली थ्योरम होती है उसके अंदर क्या होती है, परमुटेशन का यूज सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको माइंड में रख लेना है। चलिए अभी 10th क्वेश्चन आपके सामने है, इफ जी से जी डैश इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। जी से जी डैश आपको क्या दे रखा है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दे रखा है ऑन टू जी डैश विद कर्नल के, देन जी बाई के इज ए आइसोमॉर्फिक टू विच ग्रुप। जी बाई के होगा वो क्या होगा आपका, आइसोमॉर्फिक होगा विच ग्रुप, कौन से ग्रुप के ऊपर आपका होगा। तो वो ऑप्शन आपका हो जाएगा जी के जी डैश या जी डैश बाई के डैश। तो इसका ऑप्शन जी डैश सी आपका ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है जी से जी डैश के ऊपर आपकी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू जी डैश के ऊपर है, विद कर्नल के दे रखा है, देन जी बाई के है वो क्या होगा, आइसोमॉर्फिक किसके ऊपर होगा भाई, जी डैश के ऊपर आपकी मैपिंग डिफाइंड उसकी हो जाएगी। तो इस तरीके से उसका आंसर जी डैश हो जाएगा। तो अपन ने ये देखिए 10 क्वेश्चन आज अपन ने कवर कर लिए आपके ऑप्शनल, और काफ़ी ज़्यादा थ्योरम्स अपन ने कवर कर लिए आज के सेशन में। तो इसमें से फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम आइसोमॉर्फिज्म, थर्ड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, इनको अच्छे तरीके से आप कवर कर लीजिएगा। जैसे कि डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। इसके अलावा डबल कोशेंट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, यानी इन सभी को अच्छे तरीके से आप कवर कर लीजिएगा। फर्स्ट थ्योरम हो गया, और इसके अलावा जो फंडामेंटल थ्योरम थी जिसका अपन ने यूज़ किया था, इसके बाद ये जो अपनी थ्योरम आती है ये इतनी ज़्यादा यूजफुल तो नहीं है, लेकिन इनका माइंड में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, तो इनको आप थोड़ा सा माइंड में देख लीजिएगा। ओके, तो इन सभी टॉपिक्स को आज अपन ने कवर किया है। स्टार्टिंग अपन ने स्टार्ट की थी, यहाँ से स्टार्ट की थी, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसके बारे में अपन ने देखा। फिर अपन ने ये इक्विवेलेंस रिलेशन, आइसोमॉर्फिज्म की इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर अपन ने चर्चा की। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अपन ने प्रूव करके इस थ्योरम को प्रूव किया। फिर अपनी कैली थ्योरम आई जिसके अंदर परमुटेशन ग्रुप को अपन ने प्रूव करके दिखाया थोड़ा बहुत, तो ये चीज़ भी आप कवर करोगे। उसके बाद अपनी ये जो थ्योरम आई है आइसोमॉर्फिज्म एडिटिव ग्रुप के ऊपर, यानी ये साइक्लिक ग्रुप के ऊपर थ्योरम है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी आप थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा ये थ्योरम अपनी आ गई, ऑटोमॉर्फिज्म के ऊपर एक थ्योरम है, तो इसको भी आप कवर कर सकते हो ना, इजी सी थ्योरम है। फिर अपने फर्स्ट थ्योरम आइसोमॉर्फिज्म अपन ने कवर किया, फिर अपन ने सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम कवर की ली। ठीक है, और फिर अपन ने थर्ड थ्योरम कर ली। तो इन सभी को आपको अच्छे से कवर कर लेना है, और 10th क्वेश्चन अपन ने आज कवर कर लिए, तो इनको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। तो दोस्तों आपका फुल सिलेबस डे बाय डे कवर करवाया जा रहा है, और जल्द से जल्द आपको सभी चीज़ें कवर करवाई जाएगी। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में आप बताइएगा, और अच्छे तरीके से फुल सिलेबस कवर करते रहिएगा। कोई भी डाउट आपका आए, कुछ भी आपको क्वायरी हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। फुल सिलेबस आपका कवर करवाया जा रहा है, आपको डायरेक्ट जो है अपनी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है। ये कुछ डेमो क्लासेस आपकी चल रही है जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसके अंदर आपका यूनिट फर्स्ट कवर करवाया जाएगा डेमो क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो डेमो क्लासेस आपकी ये चल रही है एक तरीके से, और आपको फुल सिलेबस चाहिए तो अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑल कोर्स के ऊपर जाके आप फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स, वहाँ से इनमें से कोई एक कूपन कोड यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपने कोर्स को बाय कर सकते हो, जिसके अंदर आपको डिस्काउंट मिलेगा। और कोई भी आपका डाउट हो तो आप इस डाउट सेक्शन पे क्लिक करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।